नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अशोक और उसके धर्म महापात्रों के बारे में तथा उसके प्रमुख अभिलेखों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अशोक और उसके धर्म और उसके धार्मिक कार्य। धर्म महापात्रों की नियुक्ति। अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया जिसे धर्म महामात्र कहा गया। दिव्य रूपों का प्रदर्शन। अशोक परलौकिक जीवन में आस्था रखता था। लोकोपकारिता के कार्य। सर्वप्रथम पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगा दिया गया। 7वें स्तंभ लेख में वह हमें बताता है कि मार्गों में मेरे द्वारा बाड़ वृक्ष लगाए गए, वे पशु एवं मनुष्यों को छाया प्रदान करेंगे। धर्म लिपियों को खुदवाना। इनकी भाषा संस्कृति न होकर पाली थी और वह उस समय आम भाषा थी। धर्म विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजना। दूसरे व तीसरे शिलालेख में वह उन देशों का नाम गिनाता है जहां उसने अपने दूत भेजे थे। इनमें दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांडे, सतीपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रलिप्ति बताए गए हैं ताम्रपड़ी बताए गए हैं। 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के उल्लेख मिलते हैं जिनके राज में उसके धर्म प्रचारक गए थे। अंत्योक सीरियाई नरेश, एंतियोकस द्वितीय, थियोस तुर्मे मिस्री नरेश, टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, अंतिकीन मैसिडोनिया राजा, अंतियोकस गोनावस, मग एपीरस सीरियाई नरेश मगध, अलेक्सुंदर सीरीन। लंका में बौद्ध धर्म प्रचारकों को विशेष सफलता मिली जहां अशोक के पुत्र महेंद्र ने वहां के शासक तिष्य को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया। सम्राट विस्तार। कालसी शिलालेख देहरादून में पड़ता है। ब्रह्मगिरी शिलालेख कर्नाटक के चित्रदुर्ग, मास्की कर्नाटक के रायचूर में। पुराणों के अनुसार अशोक ने कुल 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु लगभग 237 ईसा पूर्व में हुई। अपने छठे शिलालेख में वह राजस्व संबंधी अथवा विचार इन शब्दों में व्यक्त करता है कि सर्वलोकहित मेरा कर्तव्य है। सर्वलोकहित से बढ़कर कोई दूसरा कर्म नहीं। मैं जो कुछ भी कर्म करता हूँ वहाँ इसलिए कि मैं युति के श्रवण कर्म से मुक्त हो सकूं। कश्मीर में श्रीनगर तथा नेवाल में देवपाटन नामक नगर की स्थापना की। अब यह बात करेंगे अशोक के शिलालेख। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेखों का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानिपीय की पहचान सिंह के राजा तिष्य से कर डाली। बृहत शिलालेख। यह अशोक के 14 विभिन्न राजज्ञाओं हैं जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों पर प्राप्त किए गए हैं। शहबाजगढ़ी का अभिलेख आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले के यूसुफजई तहसील में स्थित है। शहबाजगढ़ी संभवतः अशोक के साम्राज्य में विद्यमान था। यवन प्रांत की राजधानी थी। मनसेहरा अभिलेख पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। अन्य लेखों के विपरीत उपयुक्त दोनों लेख खरोष्टी में लिखे गए हैं जो ईरानी अरमाइक से उत्पन्न हुई थी। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यह स्थान यमुना तथा टोस नदियों के तट पर स्थित है। गिरनार गुजरात के समीप काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी है। यहीं से रुद्रावन तथा समुद्रगुप्त के भी अवलेख मिले हैं। धौली और जौगढ़ यह दोनों ही स्थान वर्तमान उड़ीसा प्रांत के पुरी तथा गंजाम जिले में स्थित हैं। इन दोनों को पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा जाता है। एरगुड्डी यह आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। सोपारा महाराष्ट्र प्रांत के थाना जिले में स्थित एक खंडित शिला पर 8वें शिलालेख के कुछ भाग उत्कीर्ण हैं। मास्की गुज्जर नेत्तूर तथा उडगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। सप्त स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा यह सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभ लेख है। मध्यकालीन इतिहासकार समय सिराज के अनुसार मूलतः यह सहारनपुर जिले में टोपरा नामक स्थान पर गड़ा हुआ था जो कालांतर में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। यह पहले मेरठ में स्थित था, बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। लौरिया अर्राज बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लौरिया नंदगढ़ यह भी चंपारण जिले में स्थित है। रामपुरवा चंपारण बिहार में स्थित है। प्रयाग पहले यह कौशाम्बी में स्थित था, बाद में अकबर द्वारा लाकर इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। लघु स्तंभ लेख अशोक के राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें सिद्धार्थ
तौर पर लघु स्तंभलोक कहा गया है, स्तंभ लेख कहा जाता है। सांची राजस्थान जिला उत्तर प्रदेश, अब यह मध्य प्रदेश में है। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप समीप, रूमंदेई नेपाल के तराई में स्थित है। निगलवा यह नेपाल में स्थित है। सांची सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी करुवाकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है। लुम्बिनी अभिलेख में बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है। दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी के 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए निवास के लिए गुहा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। ये सभी लेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में खुदे हैं। अब हम बात करेंगे परवर्ती मौर्य सम्राट। पुराणों के अनुसार कुलाल बंधुपालित या कुलाल का पुत्र था। इंद्रपालित बंधुपालित का भाई। दसोन बंधुपालित का बेटा। दशरथ अशोक का पुत्र। संप्रति दशरथ का पुत्र शालिशुक। देवधर्मन सौधनुष देववर्धन का पुत्र बृहदत्त। दिव्यावधान के अनुसार कुणाल संपत्ति कुणाल का पुत्र। बृहस्पति संपत्ति का पुत्र। बृहसेन बृहस्पति का पुत्र। ध्रुवधर्मन बृहसेन का पुत्र। पुष्यमित पुष्पधर्मन का पुत्र। तारानाथ ने केवल 3 मौर्य शासकों का उल्लेख किया है, कुणाल, विक्ताशोक, वीरसेन। कल्लड़ की राज तंगड़ी के अनुसार कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी जौलोक हुआ। वह शैव था। उसने मलेच्छों को परास्त कर अपने राज्य को सुरक्षित किया, उसे कन्नौज तक बढ़ाया। दशरथ के बारे में पुरातात्विक प्रमाण भी प्राप्त होता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर अशोक, उससे संबंधित धार्मिक कार्य और प्रमुख अभिलेखों के बारे में बताया तथा पुराणों और दिव्यादान के अनुसार जो प्रमुख अशोककालीन राजा हुए अंतिम समय में, मैंने उनका भी विवरण आपको बताया। यदि यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।